तो महिलाएं अपने बच्चों को गोद में ले ले करके सभा में आ रही हैं, सुनने आ रही हैं। तो यह बात क्या बताता है? कार्यक्रमों में जनता से सीधा सवाल पूछा है कि आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए कभी वोट दिया है? नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। देखिए, बिहार में इन दिनों बदलाव की बात हो रही है और बिहार में अब तक जितनी भी पार्टियां हैं बिहार को लेकर, चूँकि चुनाव है तो सभी लोग अपने अपने अनुसार तैयारी में हैं। हमारे साथ नचिकेता वत्स हैं जो जन स्वराज विचार मंच के संपादन कर चुके हैं और प्रशांत किशोर जी के सहयोगी हैं। लगातार लोगों के बीच रहते हैं, पीएचडी किए हुए हैं, अच्छे विचार हैं इनके, बिहार को लेकर के, जनता को लेकर के सोचते रहते हैं। इनसे सीधा बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नचिकेता जी, बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के जैसा कि आप भी अपने मंच से प्रशांत जी को साथ सहयोगी बन करके जिस तरह से बिहार में घूम रहे हैं लोगों के बीच, क्या लगता है बिहार जिस व्यवस्था में है, बिहार क्या चाहता है? क्या परिवर्तन के लिए तैयार है या फिर वही उसी दौर में बिहार जाना चाहता है जिस तरह से व्यवस्था को लेकर बातें हो रही है? देखिए, हम लोग तो करीब 3 सालों से बिहार के कई हिस्सों में घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। बिहार ने मन बना लिया है। बिहार ने मन बना लिया है कि परिवर्तन इस बार निश्चित रूप से तय है। जनता का सरकार आ रहा है, जन सुराज आ रहा है। हम लोगों ने बिहार में घूम घूम करके यही बात कही है लोगों को। हम लोगों ने किन्हीं पार्टियों का, नेताओं का शिकवा शिकायत या जो पूर्वग्रह से ग्रस्त राजनीति होती है, हम लोगों ने वैसा कभी अभी तक नहीं किया है। हम लोग जनता को यही बताए हैं कि भाई, आपकी बदहाली फटहाली का कारण आप स्वयं हैं। हम ही अपने लिए समस्या, हम ही उसके समाधान हैं। तो यही बात हम लोगों ने बताया है कि जन सुराज जब आएगा, सत्ता में आती है जन सुराज, तो भाई आपकी गरीबी फटहाली से निकलने का रास्ता निकालेगी, पलायन की समस्या बंद होगी, आपके बच्चों को, आपके युवाओं को यहीं पर रोजगार मिलेगा। स्वयं प्रशांत जी ने बिहार के कई हिस्सों में जाकर के लोगों से सीधा प्रत्यक्ष संवाद करके बड़े बड़े कार्यक्रमों में जनता से सीधा सवाल पूछा है कि आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए कभी वोट दिया है? और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि बड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने, कहीं पर भी एक गांव भी बिहार में ऐसा नहीं मिला जहां के लोगों ने कहा हो कि हाँ, हम लोगों ने बच्चों की पढ़ाई और उनकी शिक्षा रोजगार के लिए वोट दिया है। तो बदलाव निश्चित है। नचिकेता जी, आप तो साहित्य प्रेमी हैं, जनता के बीच जाते होंगे तो भली भांति लोगों को समझते होंगे। बिहार ऐसा रहा है कि जातिवाद और अब वोटवाद के रूप में बिहार बढ़ता दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये जो कहा जाता है और ये मीडिया की भाषा है कि वो ऐसा नैरेटिव बिल्डअप कर देता है कि जो है जातिवाद सिर्फ बिहार की सच्चाई है। ऐसी बात नहीं है। जातिवाद समूचे हिंदुस्तान में है। आपके पूर्वोत्तर के राज्यों में भी है, दक्षिण के राज्यों में भी है, पश्चिम के राज्यों में भी है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जातिवाद होनी चाहिए। जातिवाद गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जाति के नाम पर वोट लेने वाले वैसे नेता और समाज के ठेकेदार जो अपने जाति से वोट लेने के बाद अपने जाति को ही मारने लगते हैं, ये इस जातिवाद की हम बात कर रहे हैं। नहीं, जाति, आपका पहले जो बात कहना है कि जातिवाद बिहार में जिस तरीके से हावी है, तो मैं उस बात पर पहले अपनी बात को पूरी कर लूँ कि जाति सिर्फ बिहार की सच्चाई नहीं है। जाति एक सच्चाई है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई है कि जनता सिर्फ जाति पर वोट करती है, यह बात नहीं है। इसका सीधा उदाहरण है कि अभी के समय में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार से लोगों ने उनको झोला में भर भर करके वोट दिया है। नरेंद्र मोदी जिस जाति बिरादरी से आते हैं, इस बिहार में उनकी जाति बिरादरी से कितने प्रतिशत लोग हैं? मुश्किल से 1%, 1.25% लोग उनकी जाति के लोग बिहार में हैं। लेकिन हम लोगों ने, बिहार के लोगों ने इतने सारे सीट उनको दे करके भेजे। उनके सहयोगी तो हैं जो जाति की बात करते हैं। अब देखिए, फिर वही बात है कि जाति एक ऐसी चीज़ है कि उस पर आपका अधिकार नहीं है कि हम किस जाति में जन्म लें, किस वर्ग में जन्म लें, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है और यह विद्रूप स्थिति है। जब समाज प्रोग्रेसिव होगा तो अपने आप जो जातिवाद है उस चीज़ से प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ
इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। यह एक दिनों में समाप्त होने वाली समस्या नहीं है। नवंबर में चुनाव होने हैं, प्रशांत किशोर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है परिणाम कैसा होगा? परिणाम तो जनता जनार्दन है, और हम लोग तो जहाँ भी जा रहे हैं जनता का तो मतलब जिस तरीके का प्रेम और जनता का जिस तरीके की एक जिजीविसा कि भाई बदलाव बिल्कुल ही होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, हैरानी होगी रोहित भाई कि जहाँ जहाँ हम लोग गए, हम लोग तो कई सालों से राजनीति को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आज तक किसी नेता के लिए हमने अपनी आँखों से 21वीं सदी के किसी भी नेता के लिए जनता का ऐसा उत्साह, ऐसा प्रेम कि लोग जेठ की दोपहरी में इतनी कड़े धूप में भी बिहार बदलाव यात्रा अभी जो सीताब दियारा से जयप्रकाश नारायण जी के गांव से प्रशांत जी ने शुरू किया, तो वो बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में अभी हम लोग घूम रहे हैं गांव में, तो महिलाएं अपने बच्चों को गोद में ले ले करके सभा में आ रही हैं, सुनने आ रही हैं। तो यह बात क्या बताता है? हम लोग केवल वोट की राजनीति करने नहीं आए हैं। प्रशांत जी को यदि सिर्फ वोट की राजनीति करनी होती या सत्ता की राजनीति करनी होती तो वो जिस दिन जिस क्षण बिहार में आए थे उस दिन वो सत्ता में काबिज होते और उस समय वो पावरफुल पोजीशन पे होते। आज भी वो चाहें तो आज भी वो पावरफुल पोजीशन में है। प्रशांत जी का उद्देश्य बड़ा उद्देश्य है, व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य है। तो अभी प्रशांत जी तो हर सभाओं में कह रहे हैं कि मैं कोई नेता नहीं हूँ या मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपको आपकी गरीबी फटहाली से कैसे आप निकल लेंगे उसका रास्ता बताने आया हूँ। तो हम लोग कहा भी करते हैं कि जन सुराज जन जागृति का अभियान है, और जन जागृति का अभियान तभी सफल होता है जब एक एक लोग जागे, और प्रयास है कि सारे लोगों को जगा दें। लोग जाग जाएंगे तो सत्ता चुनाव तो भाई रोहित भाई, आप भी बड़े संस्थान से आप अध्ययन करके दिल्ली से आए हैं, IIMC से, तो आप तो मतलब जानते हैं कि चुनाव तो 1 महीने की काम है। असल चीज़ है जनता को जागृत करना कि वो अपने वोट के अधिकार के प्रति जागें। अगर वो जनता को जिस दिन अपने वोट की ताकत समझ में आ जाएगी कि हमारे वोट की इतनी ये मूल्य है, ये ताकत है, तो वो फिर अपने आप जो सही उम्मीदवार होगा उनको वोट करेंगे। तो हम लोगों का उद्देश्य बेसिकली यही है कि हम उनको उनके वोट के प्रति, उनका जो वोट, एक वोट का जो अधिकार है उसके प्रति उनका जागृति पैदा करें उनके भीतर में। आप देखते रहिए बिहारी कलम को। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।